चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुपद स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लास में वास्तविक संख्या कंप्लीट हो चुका था। वास्तविक संख्या कहने के मतलब कि आप लोग का पहला चैप्टर जो है 10th का वो कंप्लीट हो चुका था और आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरा चैप्टर में खास करके पढ़ना है आपको चर और अचर के रूप में जो भी सामने आएंगे चर और अचर। जैसे कहने के मतलब कि चर कहें तो चर की अगर हम बात करें, चर की अगर हम बात करते हैं, चर की अगर हम बात करते हैं तो चर बोलते हैं एक्स, वाई एवं जेड को क्या बोलते हैं? चर। ऐसे जो लिखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। चर कहने का मतलब कि ऐसा वैल्यू जिसका वैल्यू क्या हो, मतलब बदलते रहे, फिक्स मान ना हो। और वैल्यू कैसे बदलते रहेगा? जैसे बोला गया कि जाके एक्स बिस्किट लेके आइए, तो एक्स बिस्किट, क्या एक्स कोई काउंटिंग है? क्या काउंटिंग नहीं है। तो एक्स काउंटिंग नहीं है तो एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब कि हो सकता है एक्स का वैल्यू, उसका कहने का मतलब कि 5 बिस्किट लाना है या 7 बिस्किट लाना है या 10 बिस्किट लाना है। तो ऐसे करके एक्स का वैल्यू क्या होगा? वैरी किया। तो वैल्यू बदलते रहेगा इसका, उसी को क्या हम लोग बोलेंगे? चर। और जिसका वैल्यू फिक्स है, जैसे कहने का मतलब कि आपको बोल दिया गया कि जाके 5 बिस्किट लाइए, तो 5 बिस्किट कहने का मतलब कि 5 तो फिक्स है, वो जितना बोला गया है वो तो फिक्स हो गया। तो इसमें क्या है चर में, इसमें वैल्यू फिक्स नहीं होता है, वैल्यू बदलते रहता है। और अचर में क्या होता है? अचर कहने का मतलब संख्या। अचर कहने का मतलब सिंपल समझिएगा, अचर कहने का मतलब कि संख्या। अचर का मतलब होता है संख्या। और शॉर्ट में याद रखने के लिए चर का मतलब अल्फ़ाबेट याद रखिएगा। चर का मतलब अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेटिक जो भी आपको मिलता है वो अल्फ़ाबेट, यानी एक्स, वाई, जेड। ठीक है। अचर का मतलब संख्या। और संख्या आप लोग जानते हैं कि संख्या 2 प्रकार के होता है। फिर उसको अगर हम कहें वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या को भी 2 पार्ट में बांट देते हैं, परिमेय और अपरिमेय। फिर परिमेय की अगर बात करें तो परिमेय अलग हो जाएगा, अपरिमेय अलग हो जाएगा। अपरिमेय की बात करें तो रूट वाला जो संख्या होता है, जिसका रूट का पूरा पूरा वैल्यू ना निकले, वो अपरिमेय कहलाता है। और जिसका रूट का वैल्यू निकल जाए, या कोई पूर्ण संख्या हो, या कोई पूर्णांक हो, या फिर कोई बट्टा वाला संख्या हो, यानी भिन्न वाला संख्या हो, सब क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या में चला जाता है। तो संख्या पहले बता चुके हैं। चलिए बात हम लोग मेनली करते हैं चर और अचर। चर और अचर ये दोनों से मिल के जो बनता है, ये दोनों से मिल के जो बना, उसी को बोलते हैं बहुपद, पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद। ठीक है। अब ये दोनों से क्या मिलके बना? जिससे कहने का मतलब इधर से हम ले लिए एक्स और संख्या से ले लिए 5, तो ये दोनों मिलकर बन जाएगा 5x। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ कंडीशन में ऐसा भी होगा कि आपको x जो है, x की अगर हम बात करें, कहाँ पे लिखें इसको? इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा भी होगा कि अगर हम x की बात करें तो अलग अलग लिखा है, एक्स की बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 5x। तो 5x तो यहाँ दिख रहा है कि x भी है, यानी चर भी है और अचर भी है, तो ये पद है। लेकिन अगर क्या नहीं दिखे, कहेंगे मतलब खाली 5 दिखे, तो क्या पद नहीं है? फिर भी ये पद है, तो इसको बोलते हैं अचर पद। और अचर पद पद क्यों बोले सर? तो पद कहने का मतलब इसमें x छुपा हुआ है। हम बताए थे कि x का पावर अगर 0 करेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1, और 5 गुने 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। यानी 5 में क्या छुपा हुआ था? चर छुपा हुआ है। लेकिन चर का पावर यहाँ क्या है? 0 है, तो भी 5 भी क्या है? एक पद है। लेकिन ये कौन सा पद है? ये अचर पद है। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में अगर आ गया होगा पद, तो चलते हैं चैप्टर पे। यही दोनों के बारे में चैप्टर में पढ़ना है। तो कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे उस पर ध्यान देते हैं। जैसे कहने के मतलब कि आप इससे परिचित होंगे, बीजगणित से।
छठा क्लास में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को छठा क्लास में बीजगणित के नाम से एक चैप्टर आता था, जिसमें एक्स वाई जेड ऐसा कर कर के आपको पढ़ाया जाता था। तो 6 क्लास में जो बीजगणित हम लोग पढ़े हैं, वो बीजगणित समझिए कि बहुपद का शुरुआती रूप है। शुरुआती रूप है, वहाँ से आपको बहुपद समझिए कि थोड़ा थोड़ा बहुपद यानी बीजगणित के तौर पर हम लोग कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं। बीजीय व्यंजक के तौर पर, व्यंजक मतलब जोड़ घटाओ वगैरह वगैरह रहेगा। व्यंजक में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। व्यंजक कहने का मतलब देखिए, जैसे हम लोग व्यंजन कभी कभी पढ़ते हैं, खाते हैं, कहते हैं कि बहुत अलग अलग तरह के व्यंजन था खाने में। तो उसी तरह से अगर पद में व्यंजन हो तो उसको बोलते हैं व्यंजन। वो जुटे कैसे, तो या तो वो प्लस चिन्ह के साथ आवे या तो माइनस चिन्ह के साथ आवे। तो हम लोग अगर पद को प्लस या माइनस चिन्ह के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं तो उसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक को अगर हम लोग px से दर्शाना शुरू कर दें तो उसको ही बोलते हैं बहुपद। लेकिन 6 क्लास में हम लोग ने पढ़ा बीजीय व्यंजक, और 6 से जब आगे बढ़े 7th क्लास में, तो इस 7th क्लास में हम लोग ने पढ़ा समीकरण। क्या पढ़े? समीकरण। वही कैसा समीकरण? सरल समीकरण। सरल समीकरण, सरल समीकरण ये 7th क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे। तो 7th क्लास में जो सरल समीकरण पढ़े हैं वो भी एक तरह से बहुपद का ही रूप है। बहुपद का थोड़ा स्टार्टिंग रूप था। वो सबसे स्टार्टिंग क्या था? बीजीय व्यंजक यानी बीजगणित। दूसरा स्टार्टिंग रूप क्या था? सरल समीकरण। और तीसरा स्टार्टिंग रूप है वही 8 क्लास में आप जाइएगा तो एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण में जो बोलते हैं कि x + y, ऐसे हम लोग कहते हैं कि x + 5 = 8। तो यहाँ x का मान निकालते हैं, x = 8 - 5 = x बराबर क्या हो जाता है? 3। तो ये जो हम लोग पढ़े एक चर वाला था, तो एक चर वाला में समीकरण था। तो समीकरण कहने का मतलब कि बराबर में कुछ ना कुछ रहेगा, तो बराबर में यहाँ पर कुछ ना कुछ है, तो बराबर में है तो क्या है? समीकरण है। तो ऐसे करके हमने समीकरण पढ़ा था। और एक किस क्लास में पढ़े थे? एक चर वाले रैखिक समीकरण 8 क्लास में पढ़े थे। जब एक चर वाले रैखिक समीकरण कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद 9th में जब गए तो 9th में एक चैप्टर आता है बहुपद के नाम से। जो बहुपद के नाम से चैप्टर आता है वो चैप्टर बहुपद ये 9th में पढ़ना है। वही चैप्टर के कुछ पार्ट आपको 10th में पढ़ना है। 10th थोड़ा सा एडवांस पार्ट पढ़ना है, 9th में थोड़ा सा मतलब लो, उतना भी एडवांस नहीं लेकिन लो पढ़ना है। तो इस तरह से आपको 9th में ही बहुपद के नाम से इसको जानते हैं और 10th में ही बहुपद के नाम से जानते हैं। तो अगर बहुपद की बात करें यानी पोलिनोमियस की बात करें तो पोलिनोमियस 10th का हम लोग पढ़ें तो 10th सबसे पहले बात कि बहुपद कहते कि इसको जान लेते हैं। बहुपद कहने का मतलब कि अगर चर किसी भी बीजीय व्यंजक में अगर चर का हम घात देखें, चर का घात, घात कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ x लिखते हैं तो x पर क्या है? नहीं कुछ है तो 1 है, नहीं कुछ है तो क्या है? 1 है। यहाँ पे क्या है? 0 है। कोई दिक्कत? तो चर का घात कहने का मतलब कि चर का घात अगर एक पूर्ण संख्या के रूप में हो, पूर्ण संख्या हो, तो पूर्ण संख्या कहने का मतलब पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, यानी गिनती की संख्या में 0 को शामिल करने में पूर्ण संख्या होता है। तो अगर चर का घात पूर्ण संख्या हो तो वो पूरा चर मतलब पूरा वो चरों का जो ग्रुप होगा या सिर्फ एक चर होगा वो एक बहुपद का रूप ले लेगा। जैसे कहने का मतलब बात समझिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों का घात, किसका घात? चरों का। चर मतलब x y z जो भी आएगा उसका घात। उसका घात क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 ऐसे कर करके आपको बढ़ते जाएगा कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। इसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो जब चर का घात यानी x y z का घात जब पूर्ण संख्या हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। पूर्ण संख्या के अलावा कुछ भी आ जाए, माइनस में आ जाए या आपको बट्टा में आ जाए या आपको रूट में आ जाए, ऐसा कुछ भी कंडीशन बनता है तो उस कंडीशन में बहुपद नहीं कहलाएगा। उस कंडीशन में चर ही चर रह जाएगा। अलार्म बज गया था, चलिए। उस कंडीशन में क्या होगा कि चर ही रह जाएगा। अब बात समझिएगा। यहाँ पे कर सकते हैं उदाहरण। अगर इसका हम उदाहरण पर चले बहुपद होता क्या है तो सबसे पहले समझिएगा। इसमें देखिए, इसमें 5x है तो x के पावर कितना है? 2 है। इसके मतलब कि 2 क्या है? 2 क्या है?
टू एक पूर्ण संख्या है। जब पूर्ण संख्या है तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नहीं कुछ है तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है? 1 है, और 1 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, पूरा पूरा संख्या क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। इसमें देखिए x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है, इसके मतलब पूरा संख्या क्या कहलाएगा? पूरा पदों का ग्रुप क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे उसी तरह से x के पावर 2 है और यहाँ पे x के पावर 1 है और ये है, तो यहाँ पे भी देखिए अगर पद की हम बात करें तो हम बोले थे पद x और y मिला रहेगा, तो x और मतलब चर और अचर मिला रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एक पद a हो गया और एक पद a हो गया, तो दो गो पद हो गया, और दो गो पद के देखिए कि पावर क्या है? पूर्ण संख्या है, तो बीजीय व्यंजक है और इसको पद भी कह सकते हैं, और प्लस के साथ आया है तो बीजीय व्यंजक भी हो गया। और इसका अगर हम चर के बात करें तो चर के घात भी 2 हो गया। इसके मतलब कि पूरा क्या हो गया? पूरा क्या हो गया? पूरा एक बहुपद हो गया। ये भी पूरा क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। ये भी क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। इसमें देखिए 2 है, पावर यहाँ पे 1 है, ये भी क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। बात समझे? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बीजीय व्यंजक, ये बीजीय व्यंजक है जिसके घात कहने का मतलब पावर, घात पूर्ण संख्या हो। किसका? चर का। चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो वैसे वो क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। अब बहुपद कहने का मतलब कि सर अब कैसे जानेंगे वो पूर्ण संख्या नहीं है? तो नहीं है कहने का मतलब बात समझिएगा कि इसमें देखिएगा, इसमें कुछ उदाहरण, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि 1/x को हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं 1/x के पावर 1 कह सकते हैं, और 1/x के पावर 1 को क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाने पर पावर माइनस में हो जाता है, तो x के पावर -1। बात समझे? तो x के पावर जब -1 हो गया तो बताइए -1 क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। इसके मतलब क्या ये बहुपद है? नहीं है, बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे x के पावर 3 है, फिर यहाँ पे x के पावर 2 है, यहाँ पे x के पावर नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ पे x है ही नहीं, इसके मतलब कि 0 हो जाएगा x के पावर। तो बताइए 0, 1, 2, 3 क्या ये पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या है, इसके मतलब कि बहुपद है। तो चलिए बहुपद है। इसमें देखिए, इसमें x के पावर x रूट में है, तो जब x रूट में है तो एक बात बता दें कि अगर कोई भी संख्या रूट में हो तो उसका पावर जो होता है 1/2 हो जाता है। इसके मतलब कि यहाँ x के पावर क्या हो जाएगा? 1/2। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कहें कि √x, इसका मतलब है x के पावर 1/2। अगर हम कह दें कि 3√x, इसका मतलब है कि x के पावर 1/3। अगर हम कह दें 4√x, इसका मतलब है कि x के पावर 1/4। ठीक है, इस तरह से। इसीलिए यहाँ पे अगर √x है, इसके मतलब कि पावर x का क्या है? 1/2। तो 1/2 क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या बहुपद होगा? नहीं होगा। उसी तरह से इसमें देखते हैं, इसमें देखिएगा, इसमें y भी है x भी है, तो आप लोग को दिमाग में एक बात आएगा कि सर अभी तक तो आप एक चर पर चल रहे थे, यहाँ पे 2 चर आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको बहुपद पढ़ना है तो बहुपद में कितना भी चर आए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा लेवल क्या है, 10th का लेवल क्या है, 10th में पढ़ना कितना है, ये आज तो मतलब इसका परिचय है। अगले क्लास में बताएंगे पढ़ना कितना है और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। अभी तो सिर्फ इसका परिचय है, बहुपद कहते हैं कि इसको, इसके बारे में जान लेते हैं कैसा कैसा बहुपद होता है। तो देखिए y के पावर 2 और x के पावर 1, इसको भी हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। क्यों? लेकिन बहुपद तो कहेंगे, लेकिन कितना चर आ गया? 2 चर आ गया, x भी और y भी, तो इसको बोलेंगे 2 चर वाले बहुपद। इसको क्या बोलेंगे? 2 चर वाले बहुपद। वही बात इसमें देखिए x के पावर 2 है, इसका सीधा मतलब है कि बहुपद है। y के पावर भी 1 है, इसका मतलब क्या है? ये भी है पद। तो दोनों पद है तो पद मिले क्या हो गया? बहुपद हो गया। कोई दिक्कत? एक पद हो गया, एक पद हो गया, तो पद मिले क्या हो गया? बहुपद हो गया। और पद का जोड़ बीजीय व्यंजक हो गया, और घात क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया, तो क्या हो गया? बहुपद हो गया। वही काम इसमें करेंगे। इसमें देखिए x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, यहाँ पे 0 है, इसके मतलब कि ये भी क्या है? बहुपद है। यहाँ पे देखेंगे x के पावर 1 है और यहाँ कुछ नहीं, इसके मतलब ये भी क्या है? बहुपद है।
तो इतना आपको समझ में आएगा बहुपद क्या है, नहीं है, कैसे कैसे बहुपद उसको कह सकते हैं या बहुपद नहीं कह सकते हैं, कैसे कंडीशन में उसका पावर पूर्ण संख्या होगा या पूर्ण संख्या नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात है पहचाना होता है। अगर बहुपद पहचानेंगे तभी बहुपद को बनाने का तरीका समझेंगे। अगर बहुपद पहचान ही नहीं पाएंगे तो उसका तरीका कैसे समझेंगे। अब बात समझिए। अब देखिए, अब बहुपद है तो बहुपद में देख रहे हैं कि सब का घात सर कुछ कुछ अलग अलग हमको दिख रहा है, तो बात सही है। अगर बहुपद की हम बात करें तो घात अलग अलग है, इसका सीधा मतलब है कि इसमें जो चर की जो संख्या है वो भी अलग है और घात भी अलग है। इसका सीधा मतलब है कि चर की संख्या को पहले पहचानेंगे, उसके बाद इसके घात को पहचानेंगे। घात क्या कहलाता है, संख्या का। संख्या तो बता दिए कि अगर दो गो चर है तो दो चर वाले संख्या, मतलब दो चर वाले बहुपद, एक चर है तो एक चर वाले बहुपद, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तो तब आएगा जब इसका घात हो। तो घात कहने का मतलब बहुपद का अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। मतलब किसी पद का अधिकतम घात ही बहुपद का कहलाता है, घात कहलाता है। तो अधिकतम घात वाला पद समझेंगे। अधिकतम घात वाला पद को अगर हम पकड़ लेते हैं वही बहुपद का क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। अब देखिए अधिकतम घात किस में है, तो यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे अधिकतम घात की अगर बात करें तो अधिकतम घात कितना है, 3 है। 3 है, इसका सीधा मतलब है कि बहुपद का घात कितना है, 3 है। ये बहुपद का घात कितना है, 3 है। ये तो बहुपद है ही नहीं, ये बहुपद है ही नहीं, तो ये दोनों को तो छोड़ ही दो, ये दोनों की बातें नहीं करेंगे। बात यहाँ बहुपद का हो रहा है, तो जो बहुपद है उसी की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए इस बहुपद का अधिकतम घात क्या है, 2 और 1। अगर ऐसा आए तो ऐसे कंडीशन में बहुपद भी है और इसका घात के बात करें तो दो चर वाला है ना, तो दोनों चर के एक पद, यानी दो चर मिलकर कितना पद बन रहा है, एक पद बन रहा है। तो इस पद के दोनों घात जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में हम जानते हैं घात जुड़ते हैं। इसके मतलब कि इस चर का घात कितना हो जाए, मतलब इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, तो 3 है। कितना है, 3 है। बात समझें। अगर हम इसका बात करें तो इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। ठीक है, इसका अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका अधिकतम घात 1 हो जाएगा। अब देखिए बात समझिएगा। अब बहुपद का अगर हम बात करें तो बहुपद के अगर एक घात हो, किसका देखें कि 1 घात है, किसी का 2 घात है, किसी का 3 घात है, किसी का 4 घात है, किसी का 5 घात आएगा, ऐसे ही। तो अगर बहुपद का 1 घात होता है तो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर द्विघात है, 2 घात है, तो उसको द्विघातीय बहुपद कहते हैं। यानी 1 घात है तो घात की संख्या 1 रहने पर क्या बोलेंगे, रैखिक बोलेंगे। और घात की संख्या अगर अधिकतम घात 2 है तो उसका क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अगर घात की संख्या 3 है तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद बोलेंगे। घात अगर 1 है तो रैखिक बहुपद बोलेंगे, घात अगर 2 है तो द्विघातीय बहुपद बोलेंगे, और घात अगर 3 है तो त्रिघातीय बहुपद बोलेंगे। बात समझें। तो एक घातीय बहुपद में होता क्या है, एक घातीय बहुपद में रैखिक बहुपद बोलते हैं, और एक घातीय बहुपद का शून्यक। शून्यक कहने का मतलब कि ऐसा वैल्यू जिसको रखने पर बहुपद का पूरा मान शून्य हो जाए। जैसे बात समझिएगा, मान लेते हैं कि ये बहुपद है और यहाँ पे ऐसा हम क्या रखें, ये बहुपद है। अगर हम यहाँ एक उदाहरण के लिए अगर हम ले लें, इधर ले लेते हैं उदाहरण के लिए 3x + 9 या -9, तो हम ऐसा कहते हैं कि हम ऐसा x के मान ले लें जिससे कि पूरा बहुपद के मान, बहुपद मतलब px का मान, बहुपद को पोलिनोमियस x px दर्शाते हैं, तो कहते हैं कि 3x - 9 या 3x - 12। तो मुझे ये बताइए हम x का ऐसा कौन सा मान रखें जिससे मेरा पूरा बहुपद जो है, ये पूरा बहुपद, इसका मान शून्य हो जाए। तो इसका मान शून्य तभी होगा जब px का मान शून्य करेंगे पहले। तो px का जब मान शून्य आएगा वही को शून्यक बोलते हैं। तो px का मान शून्य कैसे आएगा और शून्य किस मान पे आएगा उसको जानते हैं, और जिस मान पे शून्य आएगा वो बहुपद का शून्यक हो जाएगा। तो देखिएगा, अगर यहाँ पे px बराबर हम 0 करते हैं और यहाँ पे 3x - 12 करते हैं, इसके मतलब कि 12 ही पट्टी आ जाएगा प्लस में, यहाँ 3x हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 12/3।
यानी x बराबर क्या हो गया 4, यानी 4 जो आ गया ये बहुपद का शून्यक हो गया। बहुपद का क्या हो गया शून्यक हो गया। लेकिन एक बात समझिएगा, यहाँ पे बहुपद का अधिकतम घात 1 था तो इसका कितना शून्यक आया 1 शून्यक आया। इसी तरह से बहुपद का अगर अधिकतम घात 2 हो जाता तो कितना शून्यक आता 2 शून्यक आता। तो 1 शून्यक है तो सिंपल इसको बोल देंगे 1, लेकिन 2 शून्यक होगा तो क्या होगा, अगर 2 शून्यक हो गया तो इसको हम अल्फा और बीटा कहते हैं। अल्फा और बीटा के तौर पे 2 को शून्यक निकलेगा। अगर वही 3 घातीय बहुपद है तो उसमें कितना शून्यक निकलेगा 3 शून्यक निकलेगा। इसमें 3 शून्यक कौन कौन होगा, अल्फा बीटा एवं क्या होगा गामा हो जाएगा। अल्फा बीटा और क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा। तो बात समझिएगा, बहुपद अगर 1 घातीय है तो उसमें 1 शून्यक होंगे, बहुपद अगर 2 घातीय है तो उसमें 2 शून्यक होंगे, बहुपद अगर 3 घातीय है तो उसमें 3 शून्यक होंगे। अब देखिए शून्यक क्या होते हैं बता दिए। शून्यक कहने का मतलब कि ऐसा वैल्यू जो x यानी जो चर के जगह पर रखे तो पूरा बहुपद का मान क्या कर दे शून्य कर दे। यानी 4 एक ऐसा वैल्यू है जो अगर हम x के जगह पर रखते हैं तो ये पूरा बहुपद के मान क्या कर देगा शून्य कर देगा। इसका मतलब बहुपद के मान अगर शून्य कर देता है उसको क्या बोलेंगे शून्यक बोलेंगे। बात समझ गए, यहाँ तक आपका परिचय में हो गया। इसके बाद मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब आगे चल के आपको दिक्कत होगा। कुछ ग्राफीय विधि से भी बहुपद बनता है जिसमें क्या होता है कि शून्यक पहचानना थोड़ा सा मतलब मुश्किलें आसान ही कर सकते हैं, इससे तो आसान ही मानते हैं हम उसको। अब देखिए ग्राफीय विधि में कैसे आपको हो जाएगा। तो ग्राफीय विधि का हम बात करें तो नीचे में कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, सही है। तो देखिए अगर हम ग्राफीय विधि की बात करते हैं, ग्राफीय विधि की अगर हम बात करते हैं तो ग्राफ में सबको जानते हैं कि x और y होता है। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, कहीं यहाँ पे बना देते हैं। ग्राफ में क्या होता है x और y होता है, और ग्राफ यहाँ समझाते हैं थोड़ा सा। ऐसे होता है, ऊपर लग बोलते हैं y और इसको बोलते हैं x। 2-3 को ग्राफ ले लेते हैं, ऐसे होता है y और x, ठीक है। बात समझिए, कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ कहते हैं कि अगर ग्राफ इसका, एक बात समझ लीजिए कि बहुपद है तो उसका ग्राफ हो ज़्यादातर मतलब इस तरह से जाएगा। तो अगर मान लेते हैं इस तरह से जाएगा, द्विघातीय है तो त्रिघातीय तो अलग अलग, सबका थोड़ा बहुत चेंज होता है लेकिन गोलाकार ही करके ही जाता है। तो बात समझिएगा, अगर हम मान लेते हैं कि x अक्ष को कोई भी ग्राफ एक बार काटता है तो 1 घातीय बहुपद है। अगर 2 बार काट दिया तो 2 घातीय हो गया। अगर वो 3 बार काटा तो 3 घातीय हो गया, ठीक है। जब 2 घातीय है तो शून्यक भी 2 को हो जाएगा। द्विघातीय, द्विघातीय और शून्यक भी क्या हो जाएगा, शून्यक का हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 घातीय हो गया, शून्य भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस शून्य की अगर बात करें तो अगर ये अल्फा है तो ये बीटा है, इसमें हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अल्फा बीटा का हो जाएगा गामा। तो अगर x अक्ष को कोई भी ग्राफ, कोई भी रेखा जितना बार काटता है वो उतना ही घात का बहुपद होता है। x अक्ष को 1 बार काटेगा तो 1 घातीय बहुपद, x अक्ष को 2 बार काटेगा तो द्विघातीय बहुपद, x अक्ष को अगर 3 बार काटेगा तो 3 घातीय बहुपद। इतना बात समझ में आ गया। तो ये था आपका बहुपद का पूरा कंक्लूजन। और इसके बाद इतना समझने के बाद अब बहुपद का जब हम पहला चैप्टर मतलब पहला एक्सरसाइज जो है आपका ग्राफ ही है, तो जब हम ग्राफ समझाएंगे तो ये जो समझ लिए होंगे उनको मुझे लगता है कि पहला ऐसा ही बन जाएगा। पहले चैप्टर चाहेंगे तो खुद से ही बना सकते हैं क्योंकि उसमें ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। तो उदाहरण और पहला चैप्टर पहले एक्सरसाइज करते चलेंगे, ठीक है। और बाकी आज का क्लास यहाँ रखते हैं, परिचय समाप्त हुआ। और कल यानी पहला पार्ट ही हो गया, दूसरा पार्ट में हम लेके चलेंगे बहुपद का उदाहरण और उसका एक्सरसाइज, ठीक है। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।